अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, एक लतीफ़ा सुनाऊं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ अवाम के फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। इस वक्त जिस शख्स को 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया वो जेल के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी बड़ी जमात का सरबरा मुंह पे मास्क चढ़ाए लंदन की गलियों में निहारी ढूंढ रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो कि जेली है लेकिन कागज़ों में वज़ीर आज़म है, वो स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा है। पंजाब की जेली लेकिन कागजात के मुताबिक वज़ीर आला स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों को जफ्फियाँ डालते हुए वीडियोस बना रही है, जबकि मुल्क का अपोजिशन लीडर इस्लामाबाद में मेहरान का टायर चेंज कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी अवाम का मुलाजिम वाइट हाउस के अंदर बैठकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूर के फैसले जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। अब कर दो एक और केस मेरे ऊपर, क्योंकि मैं तुमसे अलग सोचता हूँ। तुम्हारे नज़दीक पाकिस्तान की कामयाबी का झंडा वाइट हाउस में आज गाड़ दिया गया, जबकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान बर्बादी के एक नए दौर में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम के फैसले आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बजाय आवाम के मुलाजिम कर रहे हैं। मेरे अलग सोचने, मेरे अलग देखने पर मेरे ऊपर एक और केस कर दिया जाए। जो मुझे दिखता है वो मैं ये ज़रूर कहूँगा आकर के। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ इस वीलॉग में शामिल करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात सदर ट्रंप के साथ बड़ी अहम मुलाकात है। इस वक्त दुनिया एक आलमी जंग के ख़तरे में है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क में जंग लगी हुई है। इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है। एटम बम बनाने से रोकने की पूरी कोशिश जारी है, जबकि ईरान बदले में 350 से ज़्यादा मिसाइल इसराइल पर दाग चुका है। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा करता है ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को कत्ल करने की बात करता है। इस जंग में तकरीबन अमेरिका शामिल हो चुका है और ऐसे में ये इम्पोर्टेंट मुलाकात लंच पर जनरल आसिम मुनीर के साथ सदर ट्रंप की, इसके क्या नतायज आने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद जो प्रेशर हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें इस मुलाकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो सबसे पहले आपके साथ शामिल करूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एहजाज है। इनका शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इनको मदऊ किया गया था। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान पर बात हुई। पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर जानता है। ईरान के मामले पर वो चीज़ों को देख रहे हैं और उन्होंने मेरे से इत्तेफाक किया। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अब इसमें जो जुमला है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने मेरे साथ इत्तेफाक किया, अब ये इत्तेफाक उन बातों पर था जो लंच के दौरान डिस्कस हुई या फिर ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है उस पर इत्तेफाक किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बोल्ड वर्ड्स में कहते हैं कि जनाब आप एटम बम नहीं बना सकते। अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम लीडर को कत्ल तक करने की बात करते हैं। क्या फील्ड मार्शल ने इन बातों पर इत्तेफाक किया या फिर टेबल के ऊपर जो बातचीत हुई उस पर इत्तेफाक किया? डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई किसी बात के नतीजे पर। उनका जवाब ये था कि मुझसे उन्होंने इत्तेफाक किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदों के हवाले से कहा। 2 दिन पहले होटल के अंदर जो एक डिनर की तकरीब थी उसमें जनरल आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों के ज़रिए पता चला कि ये कहा कि हम अमेरिका के साथ $1 बिलियन के मिनरल मुआहदे कर सकते हैं। अब इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का वो इशारा यहाँ पर मौजूद है। अब जो सबसे अहम चीज़ है जो मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि क्या ये जंग मज़ीद आगे फैलेगी इसराइल ईरान की या किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसका जवाब तो आपको अगले 3 से 4 दिन के अंदर वाज़े तौर पे मिल जाएगा।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक आज उनकी जो खबर है उसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वफद को मदऊ किया मुज़ाकरात के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो सुप्रीम लीडर के अकाउंट से बातें हमें नज़र आ रही हैं ट्विटर के ऊपर, वो वाज़े तौर पे अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ईरान वो कौम नहीं जो तुम्हारी धमकियों से डर जाए। वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट के लिए हम इबरत का निशान बनाएंगे, हम इस जंग में आखिरी हद तक जाएंगे। तो क्या ये बातचीत के साथ मामलात तय हो जाएंगे, या फिर जो मकसद इसराइल और अमेरिका का है वो इस तरह के फ़िज़ाई हमलों से पूरा हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान इस वक्त एटम बम बनाने से चंद दिनों की दूरी पर है। यूरेनियम की जो एनरिचमेंट हो रही है ईरान के तहखानों के अंदर कई मीटर्स नीचे, उनको फ़िज़ाई हमलों से इसराइल कम से कम तबाह नहीं कर सकता। अमेरिका के पास जो असला है, जो मिसाइल्स हैं, जो बम हैं, वो किसी हद तक उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर ईरान को एटम बम बनाने से रोकना है तो इसके लिए ज़मीनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। फ़ौजों को ईरान के अंदर दाखिल करके उन जगहों को तबाह करना जहां पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है। तो अब क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? अमेरिका इस जंग के अंदर कूदेगा, ईरान के अंदर फ़ौजें दाखिल करेगा? अगर ये जंग उस नहज पर पहुंच जाती है, अल्लाह ना करे कि इससे पहले इसका कोई हल निकल जाए, इंसानी जानों का ज़या, ईरान का नुकसान, लेकिन अगर ये जंग वहाँ पहुँचती है तो अमेरिका के पास बाकी ऑप्शंस तो मौजूद हैं। उनका बेरी बेड़ा है, इराक है, अरब ममालिक हैं, वहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं। लेकिन याद रखिए, जो सपोर्ट, जो मदद ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को पाकिस्तान से मिल सकती है, अगर पाकिस्तान एग्री होगा तो वो कहीं और से नहीं मिल सकती। 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इस आज के प्रेसर में कहा कि पाकिस्तान बहुत बेहतर से जानता है ईरान को। तो कम से कम इस जंग के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस शेयरिंग की मदद तो ज़रूर मांगेगा। अगर ये जंग उस नहज पर पहुंच गई कि अमेरिका को इसके अंदर शामिल होना पड़ा, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़े होती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से लॉजिस्टिक या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग की मदद तो मांगेगा ही मांगेगा, अगर पूरी तरह जंग के अंदर शामिल होने का नहीं भी कहा जाता तो। इसकी मिसाल हमारे पास बिल्कुल वाज़े है। अफ़गान अमेरिका जंग के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम इस हक़ में थी कि हम ब्रदर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे, लेकिन एक डिक्टेटर ने अमेरिका के दबाव में आकर के ये फ़ैसला किया और फिर पाकिस्तान के अड्डे दिए गए अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर हमले करने के लिए। तो जनाब, अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसका अवाम के ख़िलाफ़ खड़े होकर के फ़ैसला करना आसान हो। एक मुंतखब जमहूरी नुमाइंदा अगर कोई फ़ैसला करेगा तो वो अवाम की मर्ज़ी का करेगा, क्योंकि उसे अवाम ने मुंतखब किया, उसे दोबारा अवाम के बीच में जाना है। लेकिन अमेरिका को सूट करते हैं ऐसे लोग पाकिस्तान की ताकत के ऊपर जो लोग अवाम में से नहीं हैं, अवाम के अंदर उनको दोबारा नहीं जाना, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए अमेरिका का साथ दे देते हैं। यहाँ पे एक और अहम चीज़ आपने समझनी है, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ईरान, चीन और रशिया के ख़िलाफ़ खड़ा होना, अमेरिका का साथ देना? तो ये भी एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन क्या इस जंग के अंदर रूस और चाइना को इंटरेस्ट है? चाइना को और रूस को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ईरान एटम बम बनाए या ना बनाए? या क्या इसराइल का वजूद चीन के लिए या रूस के लिए ख़तरा है? जिन लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि अगर इस जंग में अमेरिका आता है तो चीन और रूस भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यह है कि क्या फ़र्क पड़ता है चीन और रूस को इस बात से कि ईरान एटम बम ना बनाए? जैसे अफ़गानिस्तान की जंग में कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हुआ, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इस जंग के अंदर भी अमेरिका की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो रशिया और चाइना साइड पे रहें? लेकिन बयानात की हद तक अब तक ये बात वाज़े हो चुकी है कि कल और परसों के जो बयानात आए हैं रूस और चाइना की तरफ से, उसमें तो खुले अल्फाज में अमेरिका को धमकियों से रोका गया है और खित्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को कशीदगी बढ़ाने की वजह बताया गया है। लेकिन अगर इस जंग के अंदर अमेरिका की मुदाखलत और फिर रशिया और चाइना का एक ब्लॉक, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के साइड पे खड़ा होता है तो क्या पाकिस्तान की 99% बल्कि 100% अवाम की मुखालफत मोल करके इस निज़ाम के पास इतनी ताकत है कि वो ये फ़ैसला करें? लेकिन अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ता है तो मौजूदा रजीम में बैठे हुए वो मोरे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, जो जंग के दौरान भी भारत के ख़िलाफ़ एक ट्वीट नहीं कर सका, जो भारत के नरेंद्र मोदी का नाम तक न ले सका, वो ये सपोर्ट दे सकेंगे सियासी तौर पर जनाब इस निज़ाम को अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होने की? तो यहाँ पर वो अहम सवाल आता है कि अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होना है तो ये काम इमरान खान के बग़ैर
नामुमकिन है। और हालिया इवेंट्स को अगर देखा जाए, पिछले 3 साल से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रजीम इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। तो अब अगर ये जंग बंदी हो जाती है और ईरान अपने एटमी जो उनका प्लान है उसको ख़त्म कर देता है और मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाता है, तो जंग रुक जाएगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जो बयानात, कल उनका बयान जारी हुआ, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अमेरिका के हवाले से, और उनको एक नसीहत भी ये आ चुकी है कि किस तरह इसराइल ने आकर के मुदाखलत की और उनके हाई ऑफिशियल्स को घरों के अंदर घुस कर के उन्होंने शहीद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान को अपनी बका के लिए ये ज़रूरी लगता है कि वो एटम बम का जो उनका प्रोसीजर जो कि चंद दिनों की दूरी पे है उससे पीछे हटने वाले नहीं। तो अगर अमेरिका और इसराइल यहाँ पे सरेंडर करते हैं, अपने मकसद को अचीव किए बगैर ही जंग बंद कर देते हैं, तो इसके अंदर ईरान की बिल्कुल वाज़ेह फतह है। और अगर ईरान में रजीम चेंज का ये ऑपरेशन और ईरान को एटम बम बनाने से रोकने का ये अमल मज़ीद आगे जाता है, तो अमेरिका की मुदाखलत ज़रूरी है। फिर पाकिस्तान उस दोराहे पे खड़ा है कि क्या अमेरिका को मदद दे या फिर ईरान के साथ खड़ा हो जाए। आने वाले दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं पाकिस्तानियों। इस वक्त आज हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसे लीडर का होना कितना ज़रूरी है कि जो अवाम के मफाद, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर उसे एब्सोल्युटली नॉट कह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में।